हेलो एवरीवन, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सो भाई लोग, ये एक स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिसने बचपन में हिंदी मीडियम से पढ़ाई स्टार्ट की। ये लड़का बचपन से ही बहुत तेज था पढ़ने में। 14 की उम्र में उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म कर दी और 15 साल की उम्र में वो चला गया दिल्ली इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। उस लड़के ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। क्योंकि ये लड़का स्कूल के दिनों में फर्स्ट सीट पे बैठा करता था, इस वजह से उसने कॉलेज में भी यही प्रेफर किया। लेकिन एक दिन कुछ गजब हो गया। एक टीचर ने उससे इंग्लिश में सवाल पूछ दिया। क्योंकि वो हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ था, इस वजह से उसे सवाल समझ में नहीं आया। उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फील हुआ और उसके सभी क्लास के बच्चों ने भी उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। इसके बाद वो लास्ट बेंच पे बैठने लगा और कभी कभी क्लास भी बंक कर दिया करता था। लेकिन फिर एक दिन उसका एक टर्निंग पॉइंट आया उसके लाइफ में। वो गया लाइब्रेरी में और कुछ बुक्स, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़नी स्टार्ट की। इंस्पिरेशनल बुक पढ़ने का फ़ायदा ये हुआ कि उसके अंदर का माइंड इतना फर्टाइल हुआ कि उसको सब कुछ बहुत ईजी लगने लगा। और रही बात इंग्लिश की, तो बुक पढ़ पढ़ के उसकी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। कुछ दिन के बाद उसने indiasite.net का डिज़ाइन तैयार किया। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से 2 साल बाद एक अमेरिका कंपनी को indiasite.net को बेचना पड़ गया। 2001 में इस लड़के ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था 197, जो कि साउथ दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। इस कंपनी का काम था कि जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए जोक्स प्रोवाइड करना, न्यूज़ प्रोवाइड करना, ये सब काम 197 कंपनी करती थी। लेकिन 9/11 के टेररिस्ट अटैक के बाद बिजनेस बहुत ज़्यादा स्पीड में गिरने लगा और जो पार्टनर्स थे जिनके साथ इस लड़के ने 197 कंपनी की शुरुआत की थी, उन्होंने अपने हाथ खींचने लगे और अपने फंडिंग लेके भाग गए। बट इस लड़के में तो अलग ही जुनून सवार था भाई। बहुत सारी अलग अलग जॉब की उसने, बहुत सारी अलग अलग नौकरियां की और किसी तरह इस कंपनी को इस बंदे ने जमाए रखा। फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज़्यादा गिर गया कि स्टाफ को पैसे देने के पैसे नहीं बचे। तो अपने घर से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड से पैसा 24% इंटरेस्ट पर लेकर के अपने स्टाफ को सैलरी दिया करता था ये उस समय। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी जब तक आपको आजमा रही है, आप समझ जाओ कि भाई कुछ बहुत बड़ा आपको करवाना चाह रही है। तो यही हुआ इस लड़के के साथ। 2004 में पीयूष अग्रवाल ने 40% शेयर खरीदा और 8 लाख रुपए इस लड़के को दिए। कैश फ्लो बढ़ने की वजह से ये जो बिजनेस स्टैब्लिश किया था इस लड़के ने, वो बिजनेस वापस ट्रैक पर आने लगा और एक ऐप लॉन्च किया जिस ऐप का नाम है पेटीएम। अब भाई पेटीएम के सक्सेस के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। और ये बंदा, ये लड़का और कोई नहीं, विजय शेखर शर्मा पेटीएम के ओनर है, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। ये थी विजय शेखर शर्मा की कहानी, मेरी जुबानी। भाई देखो कितनी स्ट्रगल है इस बंदे के लाइफ में, लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी और आज करोड़ों डॉलर्स का मालिक है। सो हमें भी अब हार नहीं मानी है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।